नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। चुनाव से पहले बाप पार्टी ने किया बड़ा ऐलान, बिना किसी गठबंधन के अपने दम पर निकाय और पंचायत चुनाव लड़ेगी पार्टी। बांसवाड़ा में भारतीय मजदूर संघ ने मनाया मांग दिवस, न्यूनतम पेंशन और पुरानी पेंशन बहाली की उठी मांग। आजादी के 80 साल बाद भी सैकड़ों परिवारों को नहीं मिले आवासीय भूमि के पट्टे, ग्रामीणों ने दी चुनाव बहिष्कार की चेतावनी। बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद और भारत आदिवासी पार्टी के नेता राजकुमार रोत ने आगामी नगर निकाय और पंचायती राज चुनाव को लेकर बड़ा सियासी बयान दिया है। सांसद रोत ने साफ कर दिया है कि बीएपी किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी और अपने संगठन और कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव मैदान में उतरेगी। वहीं यूसीसी को लेकर भी उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आदिवासियों को आदिवासियों से लड़ाने की कोशिश की जा रही है। बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत के बयान के बाद बांसवाड़ा और डूंगरपुर की आगामी स्थानीय राजनीति को लेकर सियासी चर्चाएं तेज हो गई है। नगर निकाय और पंचायती राज चुनाव को लेकर सांसद रोत ने भारत आदिवासी पार्टी की रणनीति स्पष्ट करते हुए कहा कि पार्टी किसी भी गठबंधन का सहारा नहीं लेगी। बीएपी अपने संगठन और कार्यकर्ताओं की ताकत के दम पर चुनाव मैदान में उतरेगी। राजकुमार रोत ने गठबंधन की संभावनाओं को लेकर भी इनकार किया। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनाव में पार्टी अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारेगी और अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। सांसद के इस बयान को आदिवासी बहुल क्षेत्रों में बीएपी के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव और संगठन को विस्तार देने की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। भारत आदिवासी पार्टी आगामी जो पंचायती राज चुनाव है, नगर निकाय के चुनाव है, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश के पदाधिकारी एवं समस्त जनप्रतिनिधियों का द्वारा अभी तक तो यही फैसला है कि हम स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे और पंचायती राज और आने वाले जो चुनाव जो है उसमें कब्जा करेंगे। अभी इस बात पे किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं है। भारत आदिवासी पार्टी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी क्योंकि आम जनता की भावना है। आम जनता दोनों पार्टियों से उब चुकी है क्योंकि इतने समय से यहाँ पर राज रहा है और वही लोग हैं जो कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, तो आम जनता समझ चुकी है। इसलिए आम जनता भारत आदिवासी पार्टी के साथ जुड़ी हुई है बांसवाड़ा की, और हमें उम्मीद है कि आम जनता भारत आदिवासी पार्टी का वोट बिठाएगी आने वाले पंचायती राज चुनाव में। वहीं यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर भी सांसद रोत ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि आदिवासियों को आदिवासियों से लड़ाने की कोशिश की जा रही है। रोत ने कहा कि आदिवासी समाज की अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाएं हैं और यदि राज्य सरकार किसी कानून या व्यवस्था को जबरन थोपने का प्रयास करती है तो भारत आदिवासी पार्टी उसका विरोध करेगी। सांसद के बयान से साफ है कि बीएपी आगामी चुनावों में अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। अब देखना होगा कि स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनाव में पार्टी का यह फैसला आदिवासी अंचल की सियासत में कितना असर डालता है। यूसीसी जो कानून है, सरकार भविष्य की राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए एक कहे कि ट्राइबलों के ट्राइबल लड़ाने की पॉलिसी के तहत एक यूसीसी जो कानून है उसको लाके राजनीतिक भविष्य की राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए प्रयास कर रही है। यूसीसी अभी जो लाया जा रहा है क्योंकि केंद्र सरकार ने पहले से स्पष्ट कर रखा है कि यूसीसी से ट्राइबलों को बाहर रखा जाएगा, लेकिन राजस्थान के अंदर कुछ लोग रिलीजन को आड़ में डाल के ट्राइबलों को 2 से 3 हिस्सों में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। वो प्रयास इसलिए कर रहे हैं कि धार्मिक कार्ड खेल के ट्राइबलों के साथ उनको वोट बैंक की राजनीति की जाए और भविष्य में राजनीतिक रोटियां सेकी जाए। लेकिन भारत आदिवासी पार्टी उनकी हर चाल को फेल करने का काम कर रही है, उनके हर षड्यंत्र को आम जन के सामने उजागर करने का काम कर रही है और आम जन समझ रही है कि राजस्थान सरकार यूसीसी को किस ढंग से लाना चाह रही है। अगर केंद्र सरकार और उत्तराखंड में जो यूसीसी लाया गया है उसी अनुरूप लाती है तो स्वागत करते हैं, बाकी आप तोड़ मरोड़ के लाते हो तो हम विरोध करेंगे। बांसवाड़ा में भारतीय मजदूर संघ की ओर से सोमवार को मांग दिवस मनाया गया। इस दौरान श्रमिकों और कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांगों के समाधान को लेकर प्रधानमंत्री, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। संघ ने सरकार से श्रमिक हित में तत्काल कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में पेंशन, वेतन, बोनस, ग्रेजुएटी और स्कीम वर्करों के मानदेय से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए।
बांसवाड़ा में भारतीय मजदूर संघ ने मांग दिवस के माध्यम से श्रमिकों और कर्मचारियों की समस्याओं को सरकार के सामने रखा। संघ की ओर से जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर लंबे समय से लंबित मांगों के समाधान की मांग की गई। ज्ञापन में EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्रति माह करने की मांग प्रमुखता से रखी गई। इसके साथ ही EPF, ESIC और बोनस की सीलिंग दोगुनी करने तथा पुरानी पेंशन योजनाओं को बहाल करने की मांग की गई। श्रमिकों को मिलने वाली ग्रेजुइटी की गणना 30 दिन के वेतन के आधार पर करने की मांग भी संघ ने उठाई। इसके अलावा समान काम के लिए समान वेतन लागू करने और न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की मांग की गई। भारतीय मजदूर संघ ने आंगनवाड़ी, आशा, मिड डे मील और NHM सहित विभिन्न योजनाओं में काम करने वाले स्कीम वर्करों के मानदेय में बढ़ोतरी की मांग भी रखी। संघ का कहना है कि इन कर्मचारियों की सेवाओं को देखते हुए उनके मानदेय में उचित बढ़ोतरी जरूरी है। वहीं बैंकों में 5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने और लेबर कोड में श्रमिक विरोधी प्रावधानों में संशोधन की मांग भी ज्ञापन में शामिल रही। भारतीय मजदूर संघ ने सरकार से सभी मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए समयबद्ध कार्रवाई करने की अपील की, जिससे श्रमिकों और कर्मचारियों को लंबे समय से चली आ रही समस्याओं से राहत मिल सके। भारतीय मजदूर संघ पूरे विश्व का प्रथम नंबर का श्रमिक संगठन है। अनेकों प्रकार की श्रमिक समस्याओं को लेकर के हमने आज एक कार्यक्रम जो तय किया है, पूरे देश भर में जिला कलेक्टरों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन जाएगा। 11 सूत्री मांग पत्र है, जिसमें विभिन्न श्रमिक समस्याओं को लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं। उनमें न्यूनतम मजदूरी कम से कम 30,000 रुपये होनी चाहिए। इसके अलावा EPS पेंशन न्यूनतम 1,000 रुपया है, जबकि वृद्धावस्था पेंशन ही 1,500 है। ऐसे 7,500 प्लस VDA और चिकित्सा सुविधा दी जानी चाहिए, इसकी हम मांग करते हैं। बांसवाड़ा जिले के छत्रसालपुर टूटियाबेट के सैकड़ों परिवार आजादी के 8 दशक बाद भी अपने घरों की जमीन के पट्टों का इंतजार कर रहे हैं। लंबे समय से आवासीय भूमि के पट्टे जारी नहीं होने से परिवार में असुरक्षा और चिंता बनी हुई है। समस्या के समाधान की मांग को लेकर स्थानीय निवासियों ने नगर परिषद को ज्ञापन सौंपा। लोगों ने क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र को लेकर स्थिति स्पष्ट करने और पट्टे जारी करने की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। साथ ही आगामी पंचायत चुनाव को लेकर बहिष्कार करने की भी चेतावनी दी। छत्रसालपुर टूटियाबेट के निवासियों का कहना है कि गांव में करीब 500 परिवार वर्षों से अपने घरों में रह रहे हैं, लेकिन आज़ादी के 8 दशक बाद भी उनकी आवासीय भूमि के पट्टे जारी नहीं किए गए हैं। लंबे समय से चली आ रही इस समस्या के कारण परिवारों को अपने ही घरों की जमीन को लेकर असुरक्षा और चिंता का सामना करना पड़ रहा है। इसी समस्या को लेकर क्षेत्र के निवासियों ने नगर परिषद को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले में स्पष्टता और समाधान की मांग की। लोगों ने क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र को लेकर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि पहले यह क्षेत्र पंचायत के अधीन माना जाता था, लेकिन अब पंचायत की ओर से क्षेत्र को पंचायत सीमा से बाहर बताया जा रहा है। ऐसे में निवासियों ने मांग की है कि स्पष्ट किया जाए कि वर्तमान में यह क्षेत्र पंचायत के अधीन है या नगर परिषद के। ग्रामीणों ने यह भी सवाल उठाया कि जब पूर्व में उनकी भूमि आबादी क्षेत्र में दर्ज थी, तो किन आदेशों और किन परिस्थितियों में इसकी स्थिति बदली गई। उन्होंने संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने और भूमि की वर्तमान स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। इसके साथ ही लोगों ने आवासीय भूमि के पट्टे जारी करने की प्रक्रिया को लेकर जल्द कार्रवाई शुरू करने की मांग रखी। उनका कहना है कि वर्षों से रह रहे परिवारों को उनके घरों की जमीन का वैध अधिकार मिलना चाहिए। वहीं स्थानीय नेताओं को भी निवासियों ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि जो उनके पट्टे बनवाने की दिशा में काम करेगा, उसी के पक्ष में मतदान किया जाएगा। मांग पूरी नहीं होने पर आगामी चुनाव में वोट बहिष्कार करने की चेतावनी दी गई है। यशोदा यादव, हमारे प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ के पट्टे नहीं बन रहे। हम यहीं से निकल गए, 5-10 से 7 पीढ़ी हो गई। 80 साल से पहले से लोग यहाँ के रह रहे निवासी है। ना किसी के पास पट्टे हैं ना कुछ और। जमीन का हक करके बैठे पर पट्टे मिले नहीं सर। ना पंचायत दे रही है, ना सरपंच सचिव कर रहे हैं, ना वो मेंबर काम कर रहे हैं। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं, सरपंच मेंबर सब आते हैं लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं करते। हम करेंगे तो क्या हुआ? आवाज़ दे रही है सरकार, बनाए कहाँ पे मकान? हमारे पास कोई जगह जमीन कुछ भी नहीं है, ना पट्टे। हमारे को हमारा हक चाहिए, हमारे को पट्टा चाहिए बस।
बांसवाड़ा में बदलते मौसम के बीच मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ता नजर आ रहा है। अस्पतालों के आउटडोर में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालात यह है कि पर्ची बनवाने के लिए मरीजों को लंबी कतारों में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। इसके बाद डॉक्टरों के कक्ष के बाहर भी मरीजों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। सर्दी बुखार के साथ उल्टी और दस्त की शिकायत लेकर भी बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। हालांकि डेंगू का अभी तक कोई मरीज सामने नहीं आया है। बांसवाड़ा में इन दिनों अस्पतालों की व्यवस्थाओं पर मौसमी बीमारियों का बढ़ता असर साफ दिखाई दे रहा है। सुबह से ही अस्पताल के आउटडोर में मरीजों की भीड़ जुट रही है। पर्ची बनवाने के लिए मरीजों और उनके परिजनों को लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। पर्ची बनने के बाद डॉक्टरों के कक्ष के बाहर भी मरीजों की संख्या काफी ज्यादा नजर आ रही है। मौसमी बीमारी की चपेट में आने वाले मरीजों में अलग अलग तरह के लक्षण सामने आ रहे हैं। कई मरीज उल्टी, दस्त और बुखार की शिकायत लेकर उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं सर्दी और बुखार के मरीजों की संख्या में भी तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में मरीजों के अस्पताल पहुंचने से उपचार व्यवस्था पर भी दबाव बढ़ गया है। वहीं अस्पताल की एमडी डॉक्टर दीपा कटारा ने बताया कि वर्तमान में सबसे ज्यादा मरीज सर्दी और बुखार की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक डेंगू का एक भी मरीज सामने नहीं आया है। इससे फिलहाल डेंगू को लेकर राहत जरूर है, लेकिन बदलते मौसम के बीच बढ़ रही मौसमी बीमारियां चिंता का कारण बनी हुई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार मौसम में बदलाव के दौरान लोगों को अपनी सेहत को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है। बीमारी के लक्षण सामने आने पर समय पर चिकित्सकीय परामर्श लेना जरूरी है। फिलहाल अस्पतालों में बढ़ती मरीजों की संख्या के बीच स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर भी अतिरिक्त दबाव बना हुआ है। मौसमी बीमारी में अभी सर्दी जुकाम खांसी के पेशेंट ज्यादा है हमारे पास, वायरल पेशेंट ज्यादा है, वायरल बुखार के, और उसके अलावा उल्टी दस्त के पेशेंट ज्यादा है। तो अभी जैसे बारिश का मौसम आ गया है तो सावधानी पेशेंट से यही है कि आपके आसपास जो मच्छरों का जमावड़ा ना हो, ऐसी चीजें जहाँ पानी इकट्ठा हो उसको सूखा रखें। उसके अलावा अभी मौसम है ना, गर्म खाना ही खाएं, ठंडा खाना ना खाएं, बाहर का खाना ना खाएं, पानी उबाल के पिए। अगर आरओ आपके घर पे नहीं है तो सब्जियां और जो फल जो भी ला रहे हैं उसको प्रॉपर धो के काम में लें। बांसवाड़ा में चोरी की वारदात के दौरान बदमाशों ने पिता पुत्र पर हमला कर दिया। रात के समय चोरों ने 2 मकानों के ताले तोड़ने का प्रयास किया। इसी दौरान आवाज सुनकर पड़ोसी अपने बेटे के साथ बाहर आए। बताया जा रहा है कि भागते समय बदमाशों ने लोहे के सरिये से पड़ोसी के सिर पर हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने के बाद उन्हें पहले महात्मा गांधी चिकित्सालय ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर कर दिया। फिलहाल घायल का इलाज महाराणा भोपाल चिकित्सालय में जारी है। बांसवाड़ा की शिवालय नगर केशव वाटिका के पास रात के अंधेरे में चोरों ने 2 मकानों को निशाना बनाया। बदमाश मकानों के ताले तोड़ने में जुटे थे। इसी दौरान आसपास के लोगों को कुछ संदिग्ध गतिविधियां नजर आई। आवाज सुनकर पड़ोसी जगदीश राव और उनका बेटा घर से बाहर निकले। बताया जा रहा है कि चोरों ने एक मकान का ताला तोड़ दिया था और दूसरे मकान को भी निशाना बना रहे थे। जैसे ही जगदीश राव और उनके बेटे ने बदमाशों को देखा, चोर वहां से भागने लगे। आरोप है कि भागते समय एक बदमाश ने लोहे के सरिये से जगदीश राव के सिर पर जोरदार वार कर दिया। हमले में उनके सिर में गंभीर चोट आई। परिजन और आसपास के लोग उन्हें तत्काल महात्मा गांधी चिकित्सालय लेकर पहुंचे। यहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उन्हें उदयपुर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। फिलहाल जगदीश राव आईसीयू में भर्ती है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। बदमाशों के पास ताले तोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे औजार भी पुलिस ने मौके से बरामद किए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये औजार बेहद नुकीले और खतरनाक है और इनसे गंभीर हमला किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक वारदात के बाद बदमाश बाइक से फरार हुए, लेकिन पेट्रोल खत्म होने पर ओजरिया सब्जी मंडी के पास बाइक छोड़कर भाग गए। पुलिस ने बाइक को भी अपने कब्जे में लिया है। अब पुलिस घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और बरामद बाइक और औजारों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और लोगों ने रात के समय पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। चुनाव से पहले बाप पार्टी ने किया बड़ा ऐलान, बिना किसी गठबंधन के अपने दम पर निकाय और पंचायत चुनाव लड़ेगी पार्टी। बांसवाड़ा में भारतीय मजदूर संघ ने मनाया मांग दिवस, न्यूनतम पेंशन और पुरानी पेंशन बहाली की उठी मांग। आजादी के 80 साल बाद भी सैकड़ों परिवारों को नहीं मिले आवासीय भूमि के पट्टे, ग्रामीणों ने दी चुनाव बहिष्कार की चेतावनी। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।